नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। प्राइवेट अस्पताल का नाम सुनते ही महंगे बिल का ख्याल आता है। दिल्ली में कई प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर मरीज और उनके तीमारदार वहां जाने से घबराते हैं। प्राइवेट अस्पतालों की ऊंची फीस और महंगे इलाज के चलते आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग यहां आने से पहले ही डरने लगते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के इन्हीं प्राइवेट अस्पतालों में से एक मोती नगर स्थित कालरा अस्पताल ऐसा ही एक अस्पताल है जहां आप इन चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। यह अपने खास व्यवहार और बेहतर सुविधाओं के लिए जाना जाता है और यहां आपको उपचार की सभी बेहतर इंतजाम दिखाई देंगे। लगभग 3 दशकों से भी अधिक समय से चल रहे इस अस्पताल के निदेशक डॉक्टर RN कालरा अपनी सेवा भाव के लिए विख्यात है। उनके द्वारा कई गरीब और जरूरतमंद लोगों का इलाज उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया जाता है। आइए उनसे ही सुनते हैं। अगर बात करें अस्पताल के नर्सिंग और अन्य स्टाफ की, तो उनके अनुभव इस बात की तस्दीक करते हैं कि अस्पताल के बारे में जो चर्चा की जाती है उस पर भरोसा दिखाई देता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, खुद अस्पताल प्रशासन कह रहा है। आइए उनसे भी सुनते हैं। हमने अस्पताल की व्यवस्थाओं को टटोलने की कोशिश की। हमने देखना चाहा कि आखिर क्यों अस्पताल पर लोगों का भरोसा है, आखिर क्यों लोग डॉक्टर कालरा से अपना इलाज करवाने आते हैं। तो चलिए अस्पताल के मरीजों से ही जानते हैं। हाल ही में कालरा अस्पताल में एक मरीज द्वारा खराब व्यवस्थाओं का आरोप लगाया है। इस पर जब हमने डॉक्टर कालरा से जानना चाहा, तो उस पर उन्होंने क्या कहा, आपको ये भी सुनाते हैं। आज निजी अस्पतालों की चमचमाती बिल्डिंगे, होटल जैसी साज सज्जा और आधुनिक व्यवस्था और सरकारी अस्पतालों के मुकाबले बेहतर, ज्यादा आराम रोगियों को अपनी ओर तो खींच लेता है, लेकिन इसके लिए आपको एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और डॉक्टर कालरा इसी में खरे दिखाई देते हैं। दिल्ली से अजय चौहान की रिपोर्ट। हॉस्पिटल है, इसमें पूरी सुविधाएं उपलब्ध है। वी आर नोन एज ए टर्शरी केयर हॉस्पिटल। अगर मैं लोगों की केयर करता हूँ, लोगों की परवाह करता हूँ, 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते, तभी लोग मेरे पास आते हैं, नहीं तो क्यों चलेगा अस्पताल ये। और हर जहां भी मेरे से हो सकता है पूरी मदद करता, पूरी यहाँ पर सफाई की ख्याल किया जाता है। इस वक्त मेरे पास यहाँ पर कम से कम 700 के ऊपर बंदे काम करते हैं, उनसे GDS भी हैं, डॉक्टर्स भी, 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कोई सेवा की कोई कमी नहीं है, कोई किसी इंस्ट्रूमेंट की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की। में OT भी चलती है, कैथ लैब भी चलती है, 24 घंटे हमारी लैब भी चलती है, CT स्कैन भी है, MRI भी है, बाईपास सर्जरी के लिए भी मेरे पास डॉक्टर्स हैं। तो कोई भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी चलाने के लिए। ना सफाई की कमी है, ना केयर की कमी है। और अगर कोई खामखा की आवाज हमारे अगेंस्ट उठाए तो उसके मन में पता नहीं क्या ब्लैकमेल करने की उसको है, या लगता भी चलो कुछ ना कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्शन मनी कैंसर का जो सेंटर नहीं था, अब वो भी कैंसर का यूनिट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और 24 घंटे डायलिसिस सुविधा उपलब्ध होगी, अवेलेबल होगी। अभी मेरे पास बेड शॉर्ट पड़ते हैं क्योंकि काफी ज्यादा मेरे पास रहती है ऑक्यूपेंसी, तो वो भी मैं बेड और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं लोगों को पूरी सेवा कर सकूँ, कोई कमी एक्स्ट्रा मनी चार्ज करने का कोई मतलब ही नहीं है। और जो मेडिकल के पेशेंट आते हैं मेरे पास, जो उनके मेडिक्लेम पास होते हैं, तो उनको पेमेंट अगर मान लो कट के आती है तो वो भी मैं उनको छोड़ देता हूँ। तो मेरी सेवा में कोई कमी नहीं है, मेरे पर केयर की कोई कमी नहीं है। अच्छे अच्छे MD डॉक्टर्स मेरे पास बैठे हुए हैं, DM डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो 24 घंटे यहाँ सेवा करते हैं, सेवा देते हैं। और वी आर नोन एज ए टर्शरी केयर एंड हार्ट केयर सेंटर मोर। तो हाल पर मेरे पास बाकी पेशेंट भी आते हैं, निमोनिया के, टाइफाइड के, डेंगू के। अब डेंगू में जैसे लोगों को प्लेटलेट चाहिए, तो वो मैं किसी चीज की यहाँ कमी आने देता नहीं, चाहे मुझे लोगों के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ जाए। मैं लोगों से कुछ लोग हैं मेरे दुश्मन है। देखो, जो लोग कोई प्रोग्रेस करते हैं ना, तो दुश्मन बढ़ जाते हैं, तो डिफिकल्ट कोशिश करते हैं लोग सारी चीज दिखाना चाहते हो कि उनके होता है चलो कोई ना कोई डॉक्टर काले से एक्सट्रैक्ट करने मनी को, एक्सटॉर्शन मनी, डिफेमेशन और खामखा ब्लैकमेल करने की कोशिश। ऐसा हुआ, कोई लेडी थी पीछे मेरे पास एडमिट, जो कि उसको पूरी सेवा करी, कमरा बंद करके रहती थी, कभी कभी ये प्रॉब्लम है, फिर छुट्टी करने के बाद फिर काम का एलिगेशन लगा दी है कि क्या एलिगेशन है जी, मेरे से इन्होंने कैश ले लिया। फिर कैश की रसीद कहाँ है? रसीद हॉस्पिटल दी नहीं। कल को आपको जी मैंने 10 लाख कालन ले लिए हॉस्पिटल ने, रसीद तो होगी ना आपके पास। उसके बाद चेक भी तुम दे रही हो, रसीद अगर तुमने कैश दे दी, रसीद नहीं मिली मान लो, तो चेक क्यों दे रही हो फिर?
चेक फाड़ के चेक की फोटो खींच ली, फिर चेक भी तुम दे रही हो, कैश भी दे रही हो, फिर मुझे ब्लैंक चेक क्यों दे रही हो? मतलब देखो ना, लोगों को कैसे डिफेम करने की कोशिश करता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं चाहता हूँ मीडिया, अगर कल को कोई भी, देखो मीडिया को अप्रोच करना लोगों के लिए बड़ा आसान है और मीडिया का उछालना बड़ा आसान है, पर मैं कहूंगा कि जो भी मीडिया किसी भी डॉक्टर की इज्जत को ऐसे ना उछाले, पहले दूसरी पार्टी से भी आप कंफर्म कर ले कि वाकई में ये चीज क्या हुई थी कि क्या नहीं हुई थी। सर आपने कहीं शिकायत मेरा मन साफ है, मैं किसी की शिकायत करना चाहता नहीं, मैं अपनी तरफ से किसी का मन नहीं दुखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग खुश हो जाए, मैं से ठीक हो जाए। काम कर रही हूँ मैं यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ मरीजों अभी जैसे मतलब 150 के करीब पेशेंट है, वहाँ ऑलवेज फुल रहता है, मतलब हमारे पास बेड की हर टाइम ही प्रॉब्लम रहती है। और मेरे पास नर्सिंग स्टाफ 130 नर्सिंग स्टाफ है, और हमारे पास मतलब डॉक्टर स्टाफ और कोई भी किसी चीज़ की कोई कभी शॉर्ट नहीं। हमारे फीडबैक फॉर्म होता है हमारे हॉस्पिटल में, और हमारे पास पूरे फीडबैक फॉर्म पड़े होते हैं। हर पेशेंट को जो भी डिस्चार्ज होता है उनको फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, और हमारे पास कोऑर्डिनेटर है जो उस फीडबैक को भी लेते हैं, जो हमारे गूगल और जो भी अपने आप पेशेंट जो भी चाहता है उनके ऊपर। हमारा गूगल की रेटिंग भी बहुत 4.56 जाती है, और हमारी ऑलमोस्ट मतलब पूरी हमारी कोशिश होती है कि हर पेशेंट कि हम पेशेंट से कोई कंप्लेंट आने की वो नहीं करते हैं। जैसे जो पेशेंट जैसे काम चाहता है, अगर वो चाहता है हमारे रूम में आओ तो हम आते हैं, फिर हम पूछते हैं कि आना है, वैसे जैसे बेल करते हैं उसी टाइम हम उनके रूम में जाते। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।